जय हिंद दोस्तों, दिस इज पंकज हेयर और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, बेसिक्स एकदम चैप्टर को लेके चलेंगे। आप बस पेशेंस रख के चैप्टर को सिर्फ समझते चलेंगे, है ना। और जहां डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट एंड अंडरस्टैंड हाउ प्रॉफिटेबल अ बिजनेस इज। Every product has a cost price and selling price. Based on the value of this price, we can calculate the profit, gain और loss. अब देखिए सवाल को अच्छे से समझते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, आपको प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। जैसे एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, है ना, एमपी होता है मार्केट प्राइस। प्रॉफिट कब होगा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं। अगर मान लीजिए आप कोई एप्पल ले रहे हैं, है ना, और एप्पल का कॉस्ट, एक एप्पल का कॉस्ट 5 रुपए है ना, एक एप्पल का कॉस्ट 5 रुपए है। और आप दुकानदार को बोले, जो सेलर है उनसे आपने बोला कि मुझे एक एप्पल दीजिए। अगर उन्होंने आपको 6 रुपए में दे दिया तो उनको क्या हुआ, 1 रुपए का फायदा हो गया। तो इसके बाद निकलता है गेन परसेंट। ओके, अगर एप्पल 4 रुपए में उसने दिया तो उन्हें हो गया लॉस 1 रुपए का, तो यहां निकलेगा लॉस परसेंट। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पढ़ने हैं वो है कॉस्ट प्राइस। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, है ना। और उसके बाद आपको आता है, मैं दिखाता हूं आपको एक मिनट। यहां पे देखिए, ये हो गया आपको सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और आपको प्राइस, फिक्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सभी इसमें आते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल दिया है, शॉपकीपर इफ द वैल्यू ऑफ ए सेलिंग प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो रहा है ऑफ अ कमोडिटी, देन इट इज अ प्रॉफिट। एंड इफ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली लॉस होगा। मतलब आप ये समझिए कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया तो लॉस, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम हो गया तो गेन। अब इसके बाद निकल के आता है गेन परसेंट और लॉस परसेंट। ओके, जो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, फॉर्मूला, एग्जांपल्स, ट्रिक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ये टॉपिक्स है जो हमें इसमें पढ़ने हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। लेट अस लर्न प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। इट इज वेल एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या है, द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जो अमाउंट हमें मिलता है बेचने के बाद वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लॉस क्या होता है, द अमाउंट द सेलर इंक्लूड आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस से कम में जो पैसा बेचा जाता है वो उनका होता है लॉस, है ना, वो क्या होता है, लॉस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इट एज कॉस्ट प्राइस। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आपने बेचा तो वो सेलिंग प्राइस है, और खरीदा तो वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ओके, फिक्स कॉस्ट क्या है, द फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, मतलब एकदम कांस्टेंट। जैसे आप किसी दुकान पे जाएंगे और आपने बोला कि मुझे सर एक पेन चाहिए, उन्होंने बोला 5 रुपए का, आपने कहा कि नहीं सर मुझे कुछ कम में चाहिए, तो बोला नहीं फिक्स है, इसमें मार्जिन नहीं है, तो आपने 5 रुपए में खरीदा, वो फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट इज कुड बी डिपेंडिंग एज पर द नंबर ऑफ यूनिट। जैसे आप गए एक पेन खरीदने, तो आपने कहा कि सर एक पेन दे दीजिए, तो उन्होंने बोला 5 रुपए का। आपने बोला कि सर अगर मैं 10 पेन लूंगा तो बोला 50 रुपीज, तो आपने कहा कि सर कुछ कम भी हो सकता है क्या, तो उन्होंने बोला कि ठीक है 45 रुपीज आप दे दीजिए। मतलब उनको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा उस पे भी, तब उन्होंने आपको 45 रुपीज में दिया। इसके बाद आता है मार्केट प्राइस। दिस इज बेसिकली लेफ्ट बाय शॉपकीपर टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर इन सच ए वे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए इसमें कैसे लोग दिमाग लगाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि डिस्काउंट के बारे में, जैसे मान लीजिए आपने एक शर्ट लिया, है ना, और उन्होंने बोला उसमें शर्ट पे प्रिंट रेट जो है वो 500 है, और उन्होंने आपको 450 में दे दिया, 450 में दे दिया। उसके बाद भी उन्हें फायदा है तभी उन्होंने 450 दिया। मतलब उन्होंने अगर 400 में लिया होगा और प्रिंट रेट 500 है तो आपको 450 में दिया, फिर भी उनको 50 रुपीज का गेन हो गया।
तो अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है, देखिए यहाँ पे जैसे डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, कितना परसेंट का उन्हें फायदा हुआ ये निकालने के लिए डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100 होता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला, जैसे प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला कब निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट या गेन निकल के आएगा, और लॉस निकालना होगा तो सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 ही हो गया प्रॉफिट परसेंट, और लॉस परसेंट के बारे में बात होगा तो लॉस बाय सीपी इंटू 100 ये निकल के आता लॉस परसेंट। ठीक है, इसके बाद चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, इफ अ शॉपकीपर ब्रिंग अ कॉस्ट क्लोथ फॉर 100 रुपीज एंड सेल इट फॉर 120 देन ही हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। मतलब कोई शॉपकीपर है जो 100 रुपए का शर्ट खरीद के लाते हैं और 120 का बेचते हैं, तो ओवरऑल उनको फायदा कितना हुआ, 20 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, 20 रुपए का फायदा हो गया। इफ अ सेल्समैन has bought a textile material for Rs 300 and he has to sell it for 250, मतलब 300 रुपए का टेक्सटाइल मटेरियल कोई खरीद के लाते हैं शॉपकीपर और 250 रुपए में बेच देते हैं, तो लॉस कितना हुआ 50 रुपीज का। ये सिर्फ लॉस और गेन के बारे में बात हो रहा है। जब परसेंटेज के बारे में बात होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज राम ब्रिंग अ फुटबॉल फॉर 500, राम है वो फुटबॉल खरीद के लाते हैं 500 में, एंड ही सेल इट टू हिज फ्रेंड फॉर Rs 600, 500 में खरीद के लाते हैं और 600 में बेच देते हैं। देन राम हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज, तो राम को कितना प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, विद द गेन परसेंट ऑफ 20%। गेन परसेंट कितना हुआ 20। आप इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर अपना निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा बेसिक ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ट्रिक्स। जैसे प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी, एसपी बड़ा होगा सीपी से। लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी, सीपी क्या होगा एसपी से बड़ा होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पी बाई सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट निकालना है, यहाँ पे देखिए अगर लॉस परसेंट निकालना तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। एसपी निकालना है कब, जब प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एसपी निकालना है लॉस के लिए तो 100 माइनस लॉस बाई 100 इंटू सीपी। वैसे यहाँ पे आप सीपी का फॉर्मूला निकालेंगे जब प्रॉफिट होगा और सीपी का फॉर्मूला निकालेंगे जब लॉस होगा। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमें पता है कि एमपी माइनस एसपी, मार्केट प्राइस में से एसपी को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा, और एसपी निकालना होगा तो एसपी जो होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझिएगा क्वेश्चन। Suppose a shopkeeper has bought a 1 kg of apple for 100 rupees and sold it for Rs 120 per kg. How much is the profit gained by him? एक शॉपकीपर है जो 1 kg एप्पल लाता है 100 रुपए में और 120 रुपए में उन्होंने बेच दिया, तो उन्हें प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, कितना परसेंट गेन हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं 100 रुपए खरीदा है तो डेफिनेटली 20 रुपए का फायदा हो गया। अब इसके बाद गेन परसेंट निकालना है तो गेन बाई सीपी इंटू 100, मतलब गेन कितना हुआ 20 और सीपी कितना है 100 और इंटू 100, मतलब 20% का उन्हें फायदा हो गया, है ना, यही होगा ना 20% का। फॉर द अबव एग्जांपल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गेन बाय शॉपकीपर। प्रॉफिट निकालना है, मैंने अभी बोला ना प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 20 बाई 100 इंटू 100, 100 कट गया और आपको 20% यहाँ निकल के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए मैन बाइज अ फैन फॉर Rs 1000 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। एक दुकानदार किसी पंखे को 1000 में खरीदते हैं और 15% लॉस पे बेच देते हैं, घाटे पे बेच देते हैं। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, तो उनको घाटा कितने का हुआ। तो सबसे पहले सीपी हमारे पास 1000 है, लॉस हो गया 15%, तो लॉस बाय सीपी इंटू 100 कितना हो गया लॉस, 150 रुपए का लॉस हो गया 150 का। ओवरऑल कितना लॉस हुआ 1000 में से 850 माइनस कर देंगे, आपका रेट निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब 850 रुपए का उन्होंने बेच दिया। ओके, एक क्वेश्चन और है, इफ अ पेन कॉस्ट 550 आफ्टर 10% डिस्काउंट देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ द पेन। 50 रुपए का कोई पेन है जिसपे 10 रुपए डिस्काउंट कर देते हैं शॉपकीपर, तो ओवरऑल ये बताइए कि एक्चुअल प्राइस कितना था या मार्केट प्राइस कितना था पेन का। तो हमें पता है एमपी इंटू 100 बाई 100 माइनस 10 बाई 100 50 हो गया, है ना। तो फॉर्मूला के हिसाब से एमपी इंटू जो मतलब 90 बाई 100 हो जाएगा, 90 आपको 100 मान के चले हैं तो 90, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 100 मान के चले हैं
तो 90/100 इज इक्वल टू 50। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, इधर आके टर्न हो जाएगा, पलट जाएगा, तो कितना हो गया 50 इंटू 100/90, कटाएंगे 55.55, ये हो गया उनका मार्केट प्राइस। ओके, दैट्स ऑल। आज के क्लास में इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।